तो दोस्तों अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई सीरीज शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ के फर्स्ट एपिसोड को, जिसमें हल्क के फीमेल वर्जन को दिखाया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में हम जेनिफर वॉल्टर्स नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि एक लॉयर है और अपने केस से रिलेटेड एक स्पीच को तैयार कर रही होती है और अपने साथियों को यानी कि डैनिशा और निकी को स्पीच सुना रही होती है। जेनिफर की स्पीच सुनने के बाद डैनिशा कहता है कि क्यों ना ये स्पीच मैं बोलूं, पक्का ऐसा करने से हम केस जीत जाएंगे। पर जेनिफर उसकी बात नहीं सुनती और वो वहां से चला जाता है। दूसरी ओर निकी कहती है कि तुमने बहुत बढ़िया स्पीच लिखी है, मुझे उम्मीद है कि ये केस जरूर हम जीतेंगे। वह जेनिफर का हौसला बढ़ा रही थी और वह ये भी कहती है कि अगर हम केस को हारता हुआ देखेंगे तो तुम अपना हल्क वाला रूप अपना लेना। इसके बाद जेनिफर कैमरा के सामने ये बताने लगती है कि कैसे वह शी हल्क बनी और स्टोरी कुछ महीने पहले शिफ्ट हो जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर अपने कजन ब्रूस बैनर के साथ एक रोड ट्रिप पर जा रही थी और ये दोनों कार में बैठकर बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये लोग कैप्टन अमेरिका के बारे में और भी कुछ सारे मुद्दों पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से इनकी कार के ऊपर एक यूएफओ हमला कर देता है, जिससे इनका एक्सीडेंट हो जाता है और ये दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। जब जेनिफर को होश आता है तो वह देखती है कि उसे काफी ज्यादा चोट लगी है। वह ब्रूस को भी बचाने की कोशिश करती है, जिस दौरान ब्रूस का ब्लड उसकी बॉडी में चला जाता है। ब्रूस कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और वह यहाँ से भाग जाती है, पर तब तक ब्रूस का ब्लड जेनिफर की बॉडी में चले जाने की वजह से वह शी हल्क बनने लगती है। अब जेनिफर शी हल्क में ट्रांसफॉर्म होने लगी थी। यहाँ से वह भागकर दूसरी जगह पहुंचती है जहां उसकी मदद कुछ औरतें करती है। उन औरतों से फोन लेकर जेनिफर ब्रूस को कॉल कर बुलाती है और उसका इंतजार करने लगती है। तभी कुछ लड़के जेनिफर को छेड़ने लगते हैं, जिसके बाद गुस्से में जेनिफर हल्क बन जाती है और उन लड़कों को मारने ही वाली होती है कि तभी ब्रूस बैनर यानी कि हल्क वहां पर आ जाता है और उसे रोक लेता है। अब अगले सीन में हमें जेनिफर एक बेड पर दिखाई जाती है। वह बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है, वह यहाँ कैसे आ गई, ये सब क्या हो रहा है। कुछ देर बाद पता चलता है कि हल्क उसे यहाँ पर लेकर आया ताकि अगर अगली बार वह शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो तो किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। साथ ही हल्क उसे इस लैब के बारे में बताता है और कहता है कि इस लैब को टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन ने बनाया था और इस लैब में ही मैं पहली बार स्मार्ट हल्क में ट्रांसफर हुआ था। इसके बाद वह अपनी कहानी बताने लगता है और जेनिफर को बताता है कि किस तरह से उसकी दूसरी पर्सनैलिटी उस पर हावी हो जाती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इससे लोगों को भी काफी तकलीफ होती है और हो सकता है कि अब तुम्हारे साथ भी ये सब हो, तुम्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। हल्क कहता है कि मैं पहले इन सब से गुजर चुका हूं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ पर जेनिफर पूछती है इन सब में कितना टाइम लगेगा, तो वह कहता है कि मुझे 15 साल लगे, पर उस समय मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, लेकिन तुम्हारे साथ मैं हूं, इसलिए हो सकता है कि तुम कम समय में भी ये सब अचीव करो। जेनिफर हल्क की बात नहीं मानती और कहती है कि मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वह यहाँ से जाने लगती है, लेकिन हल्क उसे समझाता है कि इससे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। काफी समझाने के बाद जेनिफर मान जाती है। इसके बाद ये लोग ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हल्क जेनिफर पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है ताकि पता चल सके कि जेनिफर किस तरह से शी हल्क बनती है। एक्सपेरिमेंट के बाद पता चलता है कि शी हल्क बनने के बाद जेनिफर में कोई दूसरी पर्सनैलिटी नहीं आती। अब ये दोनों ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। हल्क शी हल्क की ट्रेनिंग करवाता है। हल्क उसे अपने गुस्से पर काबू करना और बहुत सारी चीजें भी सिखाता है। जेनिफर यानी कि शी हल्क उन सभी को बहुत अच्छे से सीख भी रही होती है, लेकिन फिर एक दिन अचानक ज्यादा दिनों से यहाँ पर रुकने की वजह से जेनिफर यहाँ से जाने लगती है, क्योंकि अब वह अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना चाहती थी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। पर बाद में हल्क मान जाता है और कहता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, फिर कभी अगर वापस आने का मन करे तो मैं यहीं पर मिलूंगा। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जेनिफर अपने केस को लड़ने के लिए पहुंचती है और अपना पक्ष रखने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर किसी का हमला हो जाता है। तभी जेनिफर के साथी निकी कहती है कि यही समय है शी हल्क बनने का और फिर जेनिफर शी हल्क बनकर सबको बचा लेती है और फिर वो डायलॉग मारती है कि मैं हूं जेनिफर वॉल्टर्स अटॉर्नी एट लॉ। और इसी के साथ ये पहला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। इस सीरीज के आगे भी कई एपिसोड आने वाले हैं जिन्हें हम अपने चैनल पर एक्सप्लेन करेंगे, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन को अपने मोबाइल फोन में देखने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड और नई वीडियो के साथ।